Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 8.2 of sequence and series. So in the last exercise we have studied what are the sequences and what are the series. We have also understood that how the numbers are related to each other. So now in this exercise we are going to understand one of the sequences which is GP, geometric progression. हमने लास्ट क्लास मतलब और जो तुम्हारी प्रीवियस क्लास है 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम कैसे पढ़ते थे। अगर हमारे पास जो लेट्स से हमारे पास है A1 A2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अगर ये हमारे में एपी में होते थे तो हम क्या बोलते थे, इनका जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है हमारे, वो सेम रहेगा। A2 माइनस A1 इट शुड बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, है ना। इसको हम बोलते थे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब इस वाले एक्सरसाइज में बेटा हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर ये सीरीज मैंने फिर से बोली, लेट्स से मैंने B1 B2 सीरीज ले ली, B1 B2 B3 मतलब सीक्वेंस ले रही हूँ, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास सीक्वेंस है B1 B2 B3, अब अगर मेरे को ये बताना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है हमारा किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो होगा B2 बाई B1 जो होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू B3 बाई B1, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था जिसको हम D से लिखते थे। नीचे वाले में मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा बेटा, कॉमन रेशियो R से लिखते थे, ठीक है। सेम हमारा जनरल टर्म निकालने का कुछ फॉर्मूला होता था एपी में, वैसे ही हमारा जनरल टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला होता है जीपी में। सो मैंने एक जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया बेटा, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज आई हैव मेंशन ओवर देयर, बट स्टिल अगर वो नहीं देखा एक बार देख लो, नहीं तो सारे फॉर्मूलाज वैसे भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर आल्सो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। देखो, find the 20th and nth term of the GP. So it is already been given to you that this is in GP, okay? अब कैसे पता चलेगा जीपी में है, तो मैंने क्या बोला था कि मेरा जो ये फर्स्ट वाला टर्म है A1 या A मान लो, ये है A2, ये है A3, ठीक है। तो मेरा जो रेशियो होगा A2 बाई A1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, A3 बाई A2। तो पहले मैं सिर्फ चेक करके बता रही हूँ, ऑल्दो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ चेक कैसे करते हैं। A2 कितना है 5/4, A1 कितना है 5/2। तो देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो द फाइनल आंसर इज 1/2, ठीक है। अब A3/A2 देखते हैं, A3/A2 तो कितना बन जाएगा बेटा, ये A3 है 5/8, A2 कितना है 5/4, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल करेंगे तो 2 बन गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, वी विल गेट 1/2। सी वी आर गेटिंग द सेम, राइट। तो इसका मतलब जो ये 1/2 है, ये क्या हो गया, हमारा कॉमन रेशियो हो गया, आर की वैल्यू हो गई। हमें पूछा क्या है बेटा, हमें पूछा है 20th टर्म। तो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू A r n-1, ठीक है। उसमें अगर एपी का याद होगा तुम्हें तो क्या था, A+n-1 d, ठीक है। तो A20 निकालना है मुझे, A20 इज व्हाट, A इज 5/2, R हमारे पास आया 1/2, n-1 मतलब हो गया 20-1। अब 20-1 कितना होता है बेटा, 90, है ना। तो बेसिकली बना 1 की पावर 19 इज 1 ओनली, और 2 की पावर 90, तो नीचे कितना बन जाएगा 5/20, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। सॉरी 5, सॉरी 2 रेज टू द पावर 20, 2 रेज टू द पावर 20, ओके, 2 रेज टू द पावर 20, अंडरस्टूड। Okay, now you have to find a and nth term they are saying, right? Nth term के लिए again 5/2, this is what 1/2 raised to the power what, n-1। Now 1 raised to the power n-1 will remain 1 only, so it will be 5/2 into what, 1/2 raised to the power n-1। Now see, the power of this 2 is 1 और आगे n-1 है, तो if because they are getting multiplied, तो एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा, तो क्या बनेगा, 2 की पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा n-1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 raised to the power n। That's it, this is the answer। I hope you understood, right? Okay, next question देखते हैं। Question number 2, find the 12th term of the GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। हमें क्या बोला है, हमें निकालना है A12। बेटा जो गिवन है और जो निकालना है ना, वो यू हैव टू राइट इट फर्स्ट, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फॉर्मूला लगे, ठीक है। अब क्या बोला है, A8 हमें दे रखा है 192, ठीक।
कॉमन रेशियो क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है 2। तो अब देखो ए एन का फॉर्मूला, वी नो ए एन का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, ए आर एन माइनस वन, वी हैव जस्ट स्टडीड। ठीक है, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, देखो तुम्हारे पास क्या आता है। अगर मैं ए एन मतलब ए एट निकाल रही हूँ, ए अभी हमारे पास नहीं है, आर कॉमन रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2, 8 - 1 मतलब 7 हो गया। ए एट की वैल्यू देखो बेटा कितनी दे रखी है, 192 इज इक्वल्स टू ए 2 raised to the power 7। तो a इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 192/2 raised to the power 7। और 2 raised to the power 7 कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा 128। ठीक है, 128। तो अगर मैं टेबल में कट करूं तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 4 3 × 12, 4 2 × 8, 4 4 × 16, 4 4 8 × 32। अगेन किसके टेबल से कट करूं, 4 के टेबल से। 4 4 8 × 32, 4 12 हो गया, फिर से कट जाएगा, 4 2 × 8, 4 3 × 12, आ गया कितना आंसर, 3/2। हमारा ये ए आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट A12, है ना। तो A12 कैसे निकालेंगे, तो अब तो सिंपल हो गया। कैसे निकालेंगे हम, A R 12 - 1, 12 - 1 कितना होगा बेटा, 11। तो ये बन जाएगा ए कितना है, 3/2। आर कितना है हमारे पास, 2 की पावर 11। ठीक है, तो एक अगर 2 की पावर कम हो जाएगी क्योंकि 2 नीचे डिवाइड में है, तो 3 × 2 raised to the power 10। अब 2 raised to the power 10 कितना होता है बेटा, 2 raised to the power 10 इज 1024, राइट। ये लर्न कर लेना, अदरवाइज तुम निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, 4 3 × 12, 3 2 × 6 7 0 3072। तो A12 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 307। ठीक है, एंड देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, तो हम लोग एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम लोग इसको ब्रेक ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, चलो। Question number 3. The fifth, eighth, and 11th term of a GP are PQ and S respectively. Show that Q square is equal to PS. Very simple. फिफ्थ टर्म बोला है तो A5 हमें कितना दे रखा है बेटा, P। ठीक है, तो A5 क्या होगा, ऐसे इसके आगे लिख दूं, A5 क्या होगा, AR raised to the power 4 is equal to P। Now this is your first equation। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है क्या, A8 कितना दे रखा है बेटा, Q। A8 कैसे निकलेगा, AR raised to the power 7 is equals to Q। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट दे रखा A11 कितना दे रखा है बेटा, S। क्या 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 लिखेंगे, AR raised to the power 10 is equals to S। So this is your third equation। ऑलराइट, हमें निकालना क्या है, क्यू स्क्वायर इज टू पी एस। हम लोग ना अलग अलग सॉल्व करेंगे, एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो, और तुम्हारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर एलएचएस को मॉडिफाई कर लो, या फिर आरएचएस को मॉडिफाई कर दो, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, एलएचएस में क्या बोला हुआ है, क्यू स्क्वायर, तो कर दो क्यू का स्क्वायर। क्यू क्या है तुम्हारा, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से AR raised to the power 7 को स्क्वायर कर दो। क्या लिखूं मैं इसको, A² R raised to the power कितना हो गया, 7 × 2 = 14 हो गया। ठीक है, या तो तुम इसको मॉडिफाई करो। मॉडिफाई कैसे कर सकती हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए, 2 बार ए है तो 2 बार ए लिख दो। ठीक है, 2 बार ए लिख दिया। अच्छा, अब देखो मुझे पी और क्यू में, पी में 4 है, आर में, एस में 10 है, तो 10 + 4 14 ही तो हुआ क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 4 × R raised to the power 10, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं ना अलग अलग लिख रही हूँ, AR4 अलग अलग इन द सेंस ऐसे पेयर बना दिया मैंने। अब ये देखो क्या है, AR raised to the power 4 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इट इज P, AR raised to the power फ्रॉम सेकेंड थर्ड इक्वेशन इट इज S। चाहे तुम ऐसे कर लो, या तो तुम लोग क्या करना, ये RHS के इक्वल हो गया, चलो। या तो तुम क्या करो, RHS को अलग से सॉल्व करो, P और S की वैल्यू करो, तुम्हारा आंसर ये A²R 14 आएगा। इन विच एवर वे यू फील इजी है, तो तुम लोग वो वाला मेथड यूज कर लेना। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। क्या बोला है बेटा कि फोर्थ टर्म क्या लिखते हैं, A4 इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। अब देखो इसको रीड करना समझो पहले। फोर्थ टर्म मतलब A4 इज मतलब इक्वल टू किसका स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो A2 का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब A4 वी नो व्हाट इज A4, AR3 n-1 होता है ना, AR n-1 फॉर्मूला। अब A2 क्या हो जाएगा, A × R, क्योंकि 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये AR³ इज इक्वल्स टू A² R²।
अब देखो हमारे पास आर भी दोनों साइड है, ए भी दोनों साइड है, तो एक ए से एक ए कटा, आर स्क्वायर से एक आर कटा, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा ए, और ए कितना दे रखा है -3, तो आर कितना हो जाएगा -3, आर आ गया मेरे पास। अब तो सिंपल सी चीज है, क्या निकालना है, A7 निकालना है। A7 इज व्हाट, A+7, सॉरी तो मैंने क्या लगा दिया, एपी लगाने वाली थी मैं, ठीक है, एपी की इतनी हैबिट हो जाती है ना। हाँ, तो A7 क्या बनेगा, AR⁻n−1, कितना हुआ 6, ये बनेगा -3, ये बनेगा -3⁻6, तो कितना हो जाएगा बेटा, -3⁻7, ठीक है। -3⁻7 कितना होता है, 3⁻6 कितना होता है, 729 के राउंड होता होगा, ठीक है। अब 729 इंटू कितना हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6, 8 7 3 ज़ा 21, हमारा आंसर आएगा -218। माइनस क्यों आया बेटा, ऑड पावर, बताया था ना, ऑड पावर क्या होता है, अगर ऑड पावर होगी तो, और यहाँ नेगेटिव है तो माइनस में आंसर आएगा, इवन पावर होगी नेगेटिव में पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस 2 2 2 4 इज 120, मतलब हमें विच टर्म निकालना है, टर्म का मतलब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, टर्म का मतलब एन की वैल्यू। फर्स्ट विल डू दी फर्स्ट पार्ट, देखो ए कितना दे रखा है मुझे 2, ठीक है, 2√2 मेरा सेकेंड टर्म है, तो बेटा मैं कैसे आर कैसे निकालूंगी, आर इज इक्वल्स टू A2/A1, फॉर्मूला होता है ना A2/A1 या ए कुछ भी लिख लो, तो 2√2/2 कितना हो जाएगा हमारे पास रूट, तो मेरे पास आर की वैल्यू √2 आ गई। मेरे पास ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 128, बेसिकली हमें निकालना क्या है, एन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन का फॉर्मूला इज व्हाट, नाउ वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, तो क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल्स टू, यस, ARn−1 बनेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूं, 128, ए की जगह पे लिखूंगी 2, आर हमें दे रखा है √2, और n−1 वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब इस 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो कितना बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ये बनेगा √2 n−1। अब देखो 64 को व्हाट कैन आई राइट, 2 की पावर कितना 64 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, कितना होता है, 2 raised to the power 6 होता है। अच्छा, मैं ये जो √2 है, या तो तुम, अच्छा इसमें तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इधर वाले को √2 बना दे रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले को। तो √2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी बेटा, √2 इंटू √2, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा, हमारे पास 2, तो मतलब मैं दो √2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो √2 का स्क्वायर को मैं बोल सकती हूँ कि 2 होगा, है ना। तो अगर 2 की पावर 6 है, तो √2 की पावर डबल हो जाएगी, सिंपल सी चीज। यहाँ 2 की पावर 1 थी तो √2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 1 तो √2 की पावर 2, मतलब डबल, तो 6 की पावर 12 हो जाएगी, और यहाँ √2 की पावर कितनी है, n−1। नाउ वी कैन कंपेयर बिकॉज हमारे बेस सेम है, तो n−1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30। आया समझ में कैसे करना है, जस्ट मेक द बेस जो है हमारा सेम करना है, ओके, मेक देम इक्वल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बी पार्ट में हमें बोला है √3, तो मतलब आर कैसे निकालू मैं, दिस फर्स्ट इज योर A1, दिस सेकेंड इज योर A2, ठीक है, कैसे निकलेगा, A2/A या A2/A1 बोलो, तो 3/√3। अब अगेन आई टोल्ड यू व्हाट, दिस इज √3, अगेन आई जस्ट टोल्ड यू कि √3 को कैसे लिखते हैं हम, √3 इंटू √3 लिखते हैं, ठीक है, और ये √3 हो गया, एक कट गया तो कितना आंसर आया, √3 आया। अब हमें बोला है 729 लाना है, 729 मतलब हमारी जो an की वैल्यू है वो कितनी है, 729, ठीक है। तो देखो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या किया था, लिखा था, अभी फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू ARn−1, ठीक है। an कितना दे रखा है बेटा, 729, a की वैल्यू इज √3, r की वैल्यू इज √3, n−1, पहले तो ये देखो √3 तो पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n−1 है, तो आई कैन जस्ट सॉल्व देम, ऐड कर दूंगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो √3 की पावर n−1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, n। अब इस 729 को लिखो बेटा, जस्ट वी हैव जस्ट डिस्कस 729, 3 की पावर क्या होती है, देखो पीछे बताया था, 3 की पावर 6 हमारा कितना होता है, 729, है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 3 की पावर 6
ठीक है। अब देखो एक साइड √3 है, एक साइड 3 है। मैंने अभी बताया था कि 3 को मतलब अगर उनको √3 में कन्वर्ट करना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 6 का डबल, √3 की पावर 6 का डबल कितना होता है, 12। आ गया आंसर, √3 की पावर n। सी, नाउ द बेसिस आर सेम, यू कैन से दैट n इज इक्वल टू 12। अंडरस्टूड? ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सी पार्ट। सी में देखो बेटा, a इज 1/3, a इज 1/3, b इज व्हाट, 1/9। नॉट b, यू कैन से दैट a2। ठीक है, a2, a1 a2, a1 a2। ठीक है, तो हमारा r क्या बनेगा, a2/a1। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 1/9 होल अपॉन में 1/3। ठीक है, 3 3 9। आई होप यू गाइज नो हाउ टू सॉल्व दिस। ये थर्ड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये फोर्थ वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मतलब ऐसे देखो, a/b होल डिवाइडेड बाई c/d। तो ये थर्ड वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या, ad/bc। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो तो क्या बनेगा, ये 1/3। अब हमारे पास क्या दे रखा है, a, ये पूरा टर्म हमें क्या दे रखा है, an। ठीक है, an की वैल्यू इज व्हाट, 1/19683। now what is the formula for an? an is arn-1, where an is what, this one। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इधर लिख देती हूँ, 1/19683 is equals to a is 1/3, r is also 1/3 raised to the power n-1। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा, 1/19683 is equals to 1/3। अगेन नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो ये कितना बनेगा बेटा, n। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये 3 की कौन सी पावर पे आता है। 3 की कौन सी पावर पे आता है, 19683। देखो हमने अभी क्या देखा था यहाँ पे पीछे, 2187 किस में आ रहा था, 3 raised to the power 7। अगर मैं इसको 3 से और मल्टीप्लाई करूं, ऐसे समझो, अगर मैं 3 से और मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 3 21, 1 आएगा। मुझे लास्ट में चाहिए कितना, लास्ट में चाहिए 3। मतलब मुझे एक और शायद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 21 में मतलब लास्ट में 1 आएगा। अगर मैं 3 से फिर मल्टीप्लाई करूंगी तो मे बी 9 इसकी पावर होगी। चेक करते हैं, 7 3 21, 2187 को सी 2187, 3 से अगर मैं करूंगी तो 7 3 21, 8 3 24, 26, 3 1 3, 5, 3 2 6। अभी भी नहीं आया। अगर मैं इसको फिर से 3 से करती हूँ तो ये बन जाएगा 3 1 3, 3 6 3 18, 5 3 15, 16, 6 3 18, 19। ओ, आ गया आंसर, देखो आ गया। तो ये कितना पावर था, 7। ये कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9th पावर। ये तो सिंपल हो गया, 1/3 की पावर 9। आई नो तुम लोग बोलोगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों की जो वैल्यू है ना बेटा, वो याद हो जानी चाहिए। और देखो इतना इतना टफ भी नहीं है, हम 3 से मल्टीप्लाई तो वी कैन डू इट इजीली, राइट। नाउ कंपेयर, n इज इक्वल टू व्हाट, 9। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। For what value of x the numbers -2/7, x and -7/2 are in GP? कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा ये जीपी में, जीपी के लिए तो मैंने सिंपल सी चीज क्या बताई है, अभी बताई थी। जीपी के लिए क्या होना चाहिए, यस, जीपी के लिए होना चाहिए हमारे पास कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब क्या हुआ, a2/a1 शुड बी इक्वल्स टू a3/8। तो a2/a1 इज इक्वल्स टू a3/8। ये तो हमें पता है क्योंकि जीपी में बोला ही है। तो a2 कितना है x, a1 कितना है -2/7 इज इक्वल्स टू a3 इज -7/2 और a2 कितना है x। बेटा अगर तुम्हें ऐसी चीजों में कंफ्यूजन होती है ना, तो जब सब रेशियो में है तो इसको x/1 लिख लो, इजी हो जाएगा। तो मैं इसको x/1 लिखूं और इसको भी x/1। ऐसा क्यों लिखने के लिए बोला मैंने, अभी तुम्हें बताया था कि हमारे पास थर्ड वाली चीज कहाँ चली जाती है बेटा, थर्ड वाली सेकेंड में, फर्स्ट वाली फोर्थ वाली फर्स्ट में। सिमिलरली दिस x विल गो हियर, दिस 1 विल गो हियर। तो क्या बनेगा, ये x इंटू 7 डिवाइडेड बाई -2। ये क्या बनेगा, -7 इंटू 1 तो उतना ही हुआ अपॉन 2x। ठीक है,
2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 विच इज व्हाट? प्लस माइनस 1. सो आइदर x इज प्लस 1 और माइनस. आया समझ में? इट्स वेरी सिंपल. हमें कैसे करना है? हम लोगों को रेशियोज सेम करने हैं कि रेशियोज हमारे सेम है कि नहीं. ठीक है, ऑलराइट. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. देखो, find the sum to indicated numbers of terms in each of the geometric progression from exercises 7 to 10. मतलब हमें क्या निकालना है? सम निकालना. तो पहले सम का फॉर्मूला समझ लेते हैं. सम का फॉर्मूला होता है a आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और एस एन इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर रेज्ड बार n अपॉन 1 माइनस r. So if r is greater than 1 and if r is less than 1. Okay, तो इसके लिए अकॉर्डिंगली वी हैव टू पुट द फॉर्मूला. ओके, यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? a इज व्हाट? दिस इज योर a एंड दिस इज योर a2. तो हम लोग निकालेंगे क्या? पहले कॉमन रेशियो निकाल लो. a2 बाई a1 0.015 अपॉन 0.15. तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 2 है तो 2 जीरो. डेसिमल विल रिमूव कितने जीरो? 3 जीरोस, राइट. 15 गया, 2 0 0 गए, वी आर लेफ्ट विथ 1/10. 1/10 मीन 0.1. either you can write 0.1 or 1/10, it is your choice. Okay, so it is less than 1, so we can apply this formula. तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? एस एन इज इक्वल्स टू 20 टर्म्स बोला तो S20 विल राइट. a मीन्स व्हाट? 0.15. 1 माइनस r is what? 0.1 raised to the power what? 20 whole upon 1 minus r, 1 minus 0.1. Okay, so 1 minus 0.1 is what? 0.9. So it's 0.15 upon 0.9 और यहाँ बन जाएगा 1 minus 0.1 raised to the power 20. So we are not going to solve it, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा. तो बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं. डेसिमल हटाओ, विल पुट 1 0. डेसिमल हटाओ, विल पुट 2 zeros. ठीक है, कट गया. कितना आ जाएगा हमारे पास? ये चेंज द कलर. सो 15 6 15 6 90. तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 20 होल अपॉन में 6. दैट्स इट. इतना सा करना है. सम निकालने. दे आर आस्किंग फॉर द सम, राइट. सो इट इज दिस वन. यू कैन नॉट सी दिस 0.1, वी कैन सॉल्व इट फर्दर, पर कितना बड़ा हो जाएगा वैल्यू ना, और 0.00 समथिंग में आएगा. ठीक है, सो इट्स बेटर यू जस्ट लीव इट हियर. ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. See, root 7, root 21, 3 root 7 and to up to the n terms, right? Find the sum to indicated again same, we have to find the sum. So a की value is root 7, a2 is root 21. So root 21 can be written in the form of what? 3 7s are 21, so root 3 into root 7 we can write. ठीक है, ऐसा क्यों लिख रही हूँ? We can easily cancel the terms, we can reduce it. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a2 by a1 कितना हो जाएगा? सी रूट 7 रूट 3, मतलब मैं इसको अलग अलग लिख दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. और नीचे रूट 7 मल्टीप्लाई में वी कैन राइट सेपरेटली, राइट. तो ये हो जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा? रूट 3. आर की वैल्यू इज रूट 3 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1. तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आर एन माइनस 1 वाला. एस ऑफ वॉट? एन टर्म्स. एस एन निकालना है तो इधर एन ही रखेंगे हम लोग. क्या फॉर्मूला होगा? ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला. नाउ अप्लाई दी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज. ये कितना बनेगा? रूट 7. आर बनेगा रूट 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस. दिस इज योर सम. ठीक है, तो इसके बाद ऐसे रूट 3 माइनस 1, ऑल्दो यू कैन सॉल्व इट, रूट 3 की वैल्यू 1.7 करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख सकते हैं, बट कुछ मेंशन है नहीं हमारे पास, तो वी कैन लीव इट लाइक दिस. और व्हाट वी कैन डू इज, हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे रूट 3 माइनस 1 है ना, इसको रैशनलाइज कर देते हैं. ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? रूट 7. रैशनलाइज, आई होप यू गाइज नो हाउ टू डू, राइट.
जैसे √3 - 1 है बेटा, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, वेट। ओके, तो ये बनेगा कितना, √3 - 1 इज दर, सो विल मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 एंड √3 + 1। ओके, ऊपर डोंट डोंट सॉल्व इट, ऊपर कुछ नहीं होगा, √7 लिखो, √3 + 1 लिखो, और आगे वाला भी एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, नीचे देखो a - b, a + b क्या बनेगा, a² - b²। तो a² - b² कितना होता है, मतलब √3 का स्क्वायर होगा 3, और इसका स्क्वायर होगा 1, तो 3 - 1 2 बन गया। बस आंसर आ गया √7/2। लीव इट लाइक दिस, √3 + 1 and √3 raised to the power n minus. That's it. This is your final answer. Okay, I know it looks very complex, but this is the sum because they have not given us the value of n. तो हमारा आंसर यहीं तक ही आएगा। ठीक है, all right, moving on to the next one. Again, you have to find the sum, right? So, see, 1 minus a² minus a³ up to n terms where a is not equals to -1 they have written. ठीक है, तो r निकलेगा, r इज इक्वल टू व्हाट, a2 - a1। देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। ठीक है, तो a2 माइनस a2 अपॉन a1, तो a2 की वैल्यू है -1 तो हमारा 1 ही हो गया a1, तो -a इज दी r। n टर्म्स निकालने हैं बेटा, अगेन वी विल राइट दी फॉर्मूला, लेट मी राइट, Sn इज इक्वल्स टू, सी, दिस a इज नॉट इक्वल्स टू -1 दे हैव गिवन। ठीक है, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, बस -1 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जनरल फॉर्म अगर हम लगाते हैं तो जनरल फॉर्म वो कर देते हैं, Sn इज इक्वल्स टू क्या, a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a को 1 लिखना है, अगेन a इज, n निकालना है, तो a इज 1, 1 माइनस r की a रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, प्लस, दैट्स इट। So 1 you can just leave it and then this is your answer. 1 minus e raised to power n upon 1 plus. That's the final answer. ठीक है, alright, moving on to the next one. Again you have to find the sum. See 10th question तक हमें sum ही निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही simple है, again this is a1 और a, this is a2, r is what, a2 by a1, तो x raised to the power 5 by x raised to the power 3 will give you what, x square। ठीक है, अब x² आ गया, हमें निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला, सी आई एम राइटिंग सम का फॉर्मूला एवरी टाइम ये, और लेकिन जितने में फॉर्मूले नहीं लिख रही, यू हैव टू मेंशन दी फॉर्मूला। ओके, एग्जाम में बिल्कुल फॉर्मूले सारे लिख के आना। x², तो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होता है, a Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब देखो a हमारे पास क्या बन जाएगा, x³ 1 माइनस, दिस इज व्हाट, x² एंड पावर n होल अपॉन में 1 माइनस x²। सी, नीचे ऑल्दो वी कैन सिंप्लीफाई 1 माइनस x 1 प्लस x, बट कोई जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे हम उसको सॉल्व करके भी ना। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x रेज़ टू पावर 2n, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस x²। दैट्स इट, वी कैन जस्ट लीव आवर आंसर लाइक दैट। ठीक है, कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, राइट, कैसे करना है, बहुत सिंपल, एक दो फॉर्मूले वी आर यूजिंग an का फॉर्मूला, वी आर यूजिंग Sn का फॉर्मूला, एंड दैट्स इट। ठीक है, जैसे एपी था बहुत सिंपल सा था, देयर आर आल्सो टू फॉर्मूलाज टू फाइंड द nth टर्म एंड टू फाइंड द सम, राइट। चलो, नेक्स्ट, evaluate 2 plus 3 raised to power k, and you need to evaluate this. Evaluate means this sign is the summation बेटा, इसका मतलब क्या होता है, summation। समेशन का क्या मतलब होता है, सम ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू ना, मैं यहाँ 1 से लेकर 11 तक इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आई गेट दिस सम। मतलब बेसिकली मैं यहाँ क्या करूँ, लेट्स से मैंने ना यहाँ पे वैल्यू पुट करनी शुरू करी, इसका मतलब मैं तुम्हें जनरल बताती हूँ। तो 2 प्लस 3 की पावर के, तो क्या बना, 2 प्लस 3 की पावर 1 से शुरू हो रहा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 4। तो इतना रेपिटेटिव से अच्छा ना हम एक समेशन का साइन लगा देते हैं। मैं भी डॉट 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 फिलहाल कर रही हूँ, और 2 प्लस 3 रेज टू दी पावर कितना, 11। सी, दिस इज व्हाट एक्चुअली इज। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए बोला है। सिंपल सा नहीं लग रहा है तुमको,
या बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है? देखो बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, सुनो। टू कितनी बार आ रहा है, हमें सिर्फ इनको ऐड करना है। ठीक है, ये टू कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ऐसे कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा, है ना। 11 टाइम्स आएगा मतलब टू को मैंने 11 टाइम्स, 2 + 2 + 2 + 2 11 टाइम्स करना है। इसका मतलब क्या है ना, राइट इट एज 2 × 11, सेम ही तो बात हुई, है ना। अब क्या बचा, प्लस 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3, एंड सो ऑन टिल व्हाट, 3 raised to the power 11। बेटा तुम्हें क्या लग रहा है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, जीपी दिखा, कैसे दिखा, ये देखो। ए क्या है तुम्हारे पास इसके लिए, ए इज 3, A2 is 3 square, एंड A3 इज व्हाट, 3 क्यूब। तो अगर मैं आर A2/A1 करूं, A2/A1 तो 3 स्क्वायर मतलब 9/3 कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली A3/A2 करूं तो 3 क्यूब/3 स्क्वायर, देखो दिख रहा है ना, 2 और 3 में हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास। अब अगर मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द सम, राइट। तो इसके लिए हमें सम निकालना है, ये तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, दिस इज 22। सम बस इसके लिए निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम इसके लिए सम, वी नो दी फॉर्मूला, क्या लाइन वी नो दी फॉर्मूला, वेट, आई नो इट्स नॉट स्ट्रेट, बट स्ट्रेट, लीव इट। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, SN = क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ए, सी दी 3 is greater than 1, राइट, so R⁻n−1/R−1, ठीक है। तो सम कितना बनेगा बेटा, ये वाली चीज ऊपर कितना बनेगा, ये SN = ए है 3, RN मतलब R की वैल्यू 3 की पावर n, 3 11 - 1/3 - 1, ठीक है। अब 3 की पावर 11 यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। इसको निकालना पड़ेगा, 3 की पावर 11 कितना होता है, ये कितना बन जाएगा, 3/2, 3 raised by 11 - 1, और इस तरफ कितना आया हमारा 22, ठीक है। तो बस इसको जितना भी आंसर आएगा वी जस्ट हैव टू ऐड, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। आया समझ में क्या बोल रही हूँ, मतलब हम लोगों को सिर्फ नॉर्मली ऐड करना है इसको, जैसे कि देखो हमारे पास टोटल सम, इसको ले लेते हैं सम को, एस एन तो वी हैव ऑलरेडी टेकन, सम को मैं टोटल एस से ली, ठीक है। तो अगर मुझे एस निकालना है बेटा तो कैसे निकलेगा, S = what, 22 प्लस SN, है ना। बस 3 raised by 11 इफ यू वांट टू सॉल्व तुम कर सकते हो, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, और एल्स यू कैन डू इट बाय योर ओन, ओके, कैलकुलेशन इज नॉट माय फोर्टे, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करना। 3 raised by 11 - 1, ठीक है। इसको जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, दिस इज द सम, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो सी, कैन यू सी दैट, अब ये रेपिटेटिव वाली जो चीज होती है या फिर ऐसे वाली जो जो एक सीरीज बना, सीरीज आ रही है हमारे पास, वो कितना इजी हो गया है बाय जस्ट वन फॉर्मूला, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 terms of the GP is 39/10 and their product is 1, find the common ratio and the term। हमें बोला है अगर मैं 3 टर्म जीपी के ऐड करूँ तो कितना बनेगा, 39/10, और उनका प्रोडक्ट 1 बनेगा। तो 3 टर्म लेने के लिए बेटा, जैसे हम एपी में, एपी गाइस रिमेंबर, हम लोग अगर 3 टर्म के लिए लेते थे तो कैसे लेते थे, A - D, A+D। जीपी में हम लोग ले लेंगे 3 टर्म, कौन कौन सी लेंगे, A/R, ए और AR। इसे इसे सी, कॉमन रेशियो तो हमारा, मतलब रेशियो तो हमारा कॉमन है, सेम ही है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि जब प्रोडक्ट होता है ना तो आर आर कैंसिल हो जाता है, एंड वी विल गेट ओनली वन वेरिएबल। अदरवाइज हम जैसे AR और AR स्क्वायर लेंगे, उससे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। इतना गलत नहीं है, बट कैलकुलेशन टफ हो जाती है। यहाँ पे इजी हो जाएगा हम लोग को कैंसिल करना। तो हमने लेट ले लिया, हमारे पास A/R, ए और AR मेरे टर्म होगा, दिस इज माई A1, दिस इज माई A2, दिस इज माई A3, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनका सम A/R प्लस A प्लस AR कितना है बेटा, 39/10, और क्या बोला है इनका प्रोडक्ट A/R इंटू A कितना है बेटा, 1। यहाँ से देखो वी कैन इजीली फाइंड आउट, आर आर कैंसिल, A³ की वैल्यू आ रही है 1, तो A³ 1 है तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सिंपल। अब मैं A की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो क्या बनेगा, 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल्स टू 39/10, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए नीचे 1 1, अब अगर मैं एलसीएम लूंगी तो कितना बनेगा, R
1 प्लस यहाँ पे 1 into r तो r बनेगा, यहाँ पे r स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल्स टू 39/10। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39r, ये बना। अब हम क्या करेंगे, 10r स्क्वायर वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बना, 10r स्क्वायर, सी 39r पर ट्रांसपोज इट टू द अदर साइड, क्या बनेगा, -29r, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया हमारे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, 10 10 सा कितना हो गया बेटा, 100। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई एम यूजिंग, यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल, कि सब दोनों से आंसर सेम ही आता है। 10 10 सा 100, तो 100 को क्या नहीं राइट, 25 into 4, क्योंकि 25 और 4 को मैं ऐड करूंगी तो आई गेट 29, है ना। तो डायरेक्टली लिख देते हैं 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा, इफ आई टेक 5r कॉमन, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस 2 कॉमन, वेट 2 कॉमन, आई कैनॉट टेक 4 कॉमन, 10 से नहीं आएगा ना, तो 2 कॉमन, यहाँ बनेगा 2r, सी इफ आई हैव टेकन माइनस कॉमन तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव टर्म, तो माइनस बन जाएगा, सी 2r-5, 2r-5 दोनों साइड सेम है, तो ये क्या कितना बन जाएगा, 2r-5 और 5r-2। So from here, either r की वैल्यू इज 5/2 और r की वैल्यू इज व्हाट, और r की वैल्यू इज 2/5, ठीक है। तो अगर मेरी r की वैल्यू 5/2 होगी तो मेरा फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, और r की वैल्यू 2/5 होगी तो मेरा फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स बोला है ना, तो a हमारे पास, अब हम लोग निकालते हैं, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, a तो हमारे पास 1 आ गया, r हमारे पास 5/2 और 2/5 है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ बेटा इसको, इधर पे, तो हमारे पास टर्म्स फिर a/r, a और ar, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, वेट, इफ a इज 1 एंड r इज 5/2, तो मेरा जीपी जो बनेगा वो क्या बनेगा, a है 1, 5/2, तो 1/5/2, 5/2 करूंगी तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, कॉमा a मतलब 1 और ए आर मतलब 1 into 5/2, तो बेसिकली मेरा जीपी क्या बनेगा, 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2, ये जीपी 1 हुआ। अगर इफ, लेट मी राइट विद अनदर कलर तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, 1, आर की वैल्यू 2/5, तो कर दो a/r, 1/2/5 मतलब 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 1 ar मतलब 1 into 2/5। नाउ सी दिस जीपी विल बिकम व्हाट, 5/2, 1 and 2/5, this is the GP, so there are two GPs, okay, दो टर्म्स हमारे पास बन गए, ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो देर आर 32 क्वेश्चन, आई गेस 32 है, तो 32 में से ऑल 16 हम लोग एक में कर लेते हैं, विल सी कि 16 हम नेक्स्ट में फिर कवर कर पाएंगे, उसमें भी ब्रेक करना होगा तो वी कैन ब्रेक, ओके। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120। अगेन सिंपल, एन निकालना, a इज 3, r हमें दिख ही रहा है, 3 स्क्वायर बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 ओनली, सम इज गिवन टू यू एज 120, n वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, करो फिर फॉर्मूले पे अप्लाई करो और आंसर निकालो। एस एन इज इक्वल टू वॉट, a Rn-1/r-1, ठीक, तो एस एन आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 3, Rn मतलब 3 n-1/3 ठीक है, कितना बन जाएगा बेटा, 120। अब इज इक्वल्स टू 3/2, बेसिकली 3 n-1, 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसे कर देते, 3 4 12, तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 3 n-1, तो ये 81 बन जाएगा। 3 की पावर 81, 3 की कौन सी पावर होती है बेटा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, राइट, 3 की पावर 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4।
वेरी सिंपल राइट, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The sum of first three terms of the GP is 16 and the sum of next three terms in the GP is 128. Determine the first term common ratio and the sum of n terms of the GP. देखो, पहले तीन टर्म हमारे पास 16 है, नेक्स्ट के तीन टर्म हमारे पास 128 है। तो अब जो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने ए बाई आर, ए और ए आर लिया था, है ना। यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए आर ले सकती हूँ, कि इनका कॉमन रेशियो आर बन गया। अब तीसरे वाले का क्या ले लेती हूँ, आर स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, चौथे वाले का क्या लो, ए आर क्यूब ले लो। जैसे हम नॉर्मल जनरल टर्म्स लेते हैं, ए आर 4 ले लो, ए आर 5 ले लो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या बोले हैं बेटा हमको, वेट, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, इन सबका सम कितना दे रखा है हमको, 16। और इन सबका सम कितना दे रखा है हमको, 128। इन सबका सम है 16, इन सबका जो सम है 128। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 16। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाली कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर क्यूब प्लस ए आर रेज़ टू पावर 4, ए आर रेज़ टू पावर 5 is equals to 128. What can I take common? Can I take a r cube, है ना, 3 आ जाएगा पावर, 1 प्लस आर स्क्वायर बचा। ठीक है, नाउ कैन यू सी फर्स्ट और सेकंड में कुछ है हमारे पास स्कोप सॉल्व करने का। नाउ देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स एंड आई मीन ऑल्दो वेरिएबल्स इज ए एंड आर, बट क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, 4 भी है, सब है। पर तुम्हें नहीं लगता अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या करूं, डिवाइड कर दूं तो, है ना, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करो, चाहे सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट करो, इट इज योर चॉइस। तो क्या बन जाएगा बेटा, ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट टू नो कि हमें डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम पहले तक तो पढ़ते थे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, अब हम बोल रहे हैं डिवाइड भी कर दो। हमें कैसे पता चलेगा बेटा, देखो जब बहुत सारे चीजें है ना, आर भी है, आर स्क्वायर भी है, आर क्यूब भी है, 4 भी है, 5 भी है, अब हमारे पास ना अगर हम ऐड वेड करेंगे ना तो भी हमारे पास कुछ कॉमन ऐसा ऐसा आ नहीं पाएगा वैल्यू, बिकॉज देर आर टू इक्वेशंस ओनली। सो व्हाट विल ट्राई कि हम लोग कुछ कॉमन निकालें, और डिवाइड करने से क्या होता है, चीजें कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाती है, तो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास सिंपल सी चीज है कि हमारे पास कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, क्या बचा मेरे पास है, 1/r क्यूब। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, 16/128, यही बचा। तो 16 के टेबल में, या तो तुम अगर 16 का टेबल अगर तुम्हें बहुत इशू हो रहा है, तुम 8 के टेबल से, 4 के टेबल से, जिससे मर्जी काट दो। ठीक है, तो 16 1 जा 16, 16 8 जा, वैसे तो 8 होता ही है। ठीक है, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम 2 से करना शुरू करो। ठीक ना, 1/r क्यूब इज 1/8, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्यूब मतलब आर, ये 2 का क्यूब होता है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या निकालना था हमको, कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट एंड द कॉमन, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब पुट कर दो कहीं पर भी, फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम 1 क्या बनेगा, ए 1 प्लस आर को मैं लिखूंगी 2, आर स्क्वायर को मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16, 4 5 6 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16/7। ठीक है, आ गया ये वैल्यू। अब कर दो सॉल्व। क्या चाहिए हमें, एन टर्म्स ऑफ जीपी चाहिए, तो एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए वी विल राइट फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू, सी दे आर ओनली आस्किंग फॉर एस एन, है ना, तो एस एन इज इक्वल्स टू ए, बिकॉज दिस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस। ठीक है, ए कितना है, 16/7, आर कितना है, 2 की पावर n-1, और नीचे आ जाएगा 2 - 1, है ना, r-1, तो 2 - 1 इज 1, सो दिस इज दिस फॉर्मूला ऑफ सम, दैट्स इट, है ना, इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। गिवन दैट द जीपी ए इज गिवन टू यू, 7 टर्म इज गिवन टू यू एस 7 निकालना है, बहुत ही सिंपल। ए तुम्हें दे रखा है, 7 टर्म तुम्हें देगा, ए 7 क्या दे रखा है बेटा, 64। ठीक है, ए 7 को क्या लिखते हैं हम, ए आर n-1, ए आर 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 64। अब मैं ए की वैल्यू 729 पुट करती हूँ,
इंटू R6 इज इक्वल्स टू 64। तो R6 is equals to what? 64 by 729. The main question is we have to check कि 64 और 7 वैसे तो कैंसिल नहीं होगा, तो किसकी पावर 6 हमारा ये होता है। अब देखो 64 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ। सेम इसको 3 की पावर 6 लिख सकती हूँ, तो 2/3 की पावर 6 हो गया, है ना। ये बस तुम्हें पता होना चाहिए चीजें, है ना। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ R which is obviously what? Less than 1. Less than 1 के लिए we know the formula Sn is equals to A 1 minus R raised to the power n upon 1 minus R. That's it, है ना। तो क्या लिखेंगे? S7 is equals to A is 729 and this is what? 1 minus 2/3 की पावर 7 upon 1 minus 2/3. We can further simplify this thing as 729 ये बन जाएगा 3 की पावर 7 minus 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, और इसको नीचे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 3 minus 2 1, एलसीएम लेने के बाद नीचे 3, ऐसा कुछ बनेगा। एक 3 से एक 3 मैं कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ 6 बचेगा, है ना। क्या बनेगा ये? 729 अपॉन 3 रेज टू द पावर 6। 3 रेज टू द पावर 6 हमने जस्ट अभी पढ़ा था, कितना होता है? 3 raised to the power 6 is 729 only, right? So answer is 3 raised to the power 7 minus 2 raised to the power 7. कितना बनेगा? 3 raised to the power 7. See बेटा, we have done in questions, right? कि हमारे पास 3 raised to the power 6 हमने कहीं पे पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? क्वेश्चन we have done it here. Wait. 3 raised to the power हमने पढ़ा था, देखो 3 raised to the power what? 9 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। 3 raised to the power, इससे पीछे हमने निकाला था 3 raised to the power, दिस इज 7 8 and 9, ये 7 था। 3 raised to the power 7 is 2187, 2187। चलो 2187। अपने क्वेश्चन पे फिर से आओ, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? नहीं, नेक्स्ट था। ये बनेगा 2187, और 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा? 64 2 जा 128, 128। आई होप यही होगा, है ना। 2187 minus 128 will give you how much? This will give you 2059. That's it. ठीक है। I hope you guys understood, right? It's very simple. The only thing is calculation. ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 ये लास्ट कर लेते हैं। Question number 16. Find a GP for which the sum of first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. हमें क्या बोला है? GP which for which the sum of the first two terms. फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब हुआ A और AR के वैल्यू कितना है? -4। ठीक है। A प्लस AR, फर्स्ट टू टर्म्स हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट? -4। हमें बोला है A5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A5 इज व्हाट? 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म, और हमें निकालना क्या है? फाइंड द जीपी। अब देखो A5 निकलता कैसे? AR की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू AR की पावर व्हाट? 3 है तो 2, है ना। A से A कैंसिल, आर स्क्वायर डिवाइड में जाएगा तो R की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इज व्हाट? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो आर स्क्वायर इज व्हाट? 4। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? +-2। ठीक है। इट कुड बी आइदर +2 और -2। ठीक। अब हमें यहाँ से सी A प्लस AR इज -4, तो इफ R इज 2 तो क्या बन जाएगा? A प्लस 2A इज इक्वल टू -4। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3A इज इक्वल टू -4, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -4/3। ठीक है। तो हमारी जो जीपी बनेगी तब क्या बनेगी? जीपी ए, फाइंड जीपी बोला ना, तो हम 2-3 टर्म निकाल लेते हैं। क्या बनेगा? ए मतलब ए बनेगा, ए आर बनेगा, ए आर स्क्वायर बनेगा एंड सो ऑन। तो ए क्या है हमारे पास? -4/3। ए आर इज -4/3 इंटू 2, और ए आर स्क्वायर इज -4/3 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? -4/3 कॉमा
4 2s are 8 minus 8 by 3, comma 2 2s are 4, 4 4s are 16 minus 16 by 3. So this is your first GP. Okay. Second, if R is equals to the another value is minus 2. If R is equals to minus 2. Let me just change the color. थोड़ा अलग दिखेगा. हाँ, तो ये क्या बनेगा बेटा? A plus 2A और minus 2A is equals to what? Minus 4. है ना? तो क्या बन जाएगा ये? माइनस A is equals to minus 4. तो A की वैल्यू ये तो सिंपल आ गया, 4 आ गया. Now if A is 4, your GP will be, your second GP will be what? A, AR, AR square and so on. A कितना है बेटा हमारे पास? 4. This is what? 4 into minus 2 and this is what? 4 into minus 2 का square. तो बनेगा 4 minus 8 and 2 2s are 4 4s are 16 and so on. Understood? ठीक है. So we have done 16 questions. We'll do the rest of the questions in the next video because otherwise बहुत stretch हो जाएगा. There are so many questions. So I hope you guys understood whatever we have done in today's class. So I will see you guys in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye. Thank you.